बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी कहानी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फ़जर की नमाज को के बाद अपने यारों साहब की तरफ मतवज्जा होकर फरमाते थे कि तुम में से किसी को रात को कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर कोई ख्वाब देखा तो अर्ज़ कर दिया करते थे। आप कुछ तबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुआफ़िक़ एक बार सबसे पूछा, किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सब ने अर्ज़ की, कोई नहीं देखा। आपने फरमाया कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा हुआ है और इसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है। ज़ंबूर कहते हैं एक चिमटा होता है जो आगे से मुड़ा हुआ होता है। इस बैठे हुए के गले को इससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे गले के साथ भी ऐसा ही मामला कर रहा है और फिर वो गला इसका दुरुस्त हो जाता है और इसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा कि ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और इसके सर पर एक शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। इससे इसका सर नहायत ज़ोर से फोड़ता है। फिर वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है। पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो इसके उठाने के लिए जाता है तो अब तक लौटकर उसके पास नहीं आ पाता कि उसका सर फिर एक अच्छा खासा पहले जैसा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है और फिर वो इसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुँचे जो बमिसले तनूर के था। जैसे तनूर नीचे से खुला और ऊपर से मुंह से तंग होता है, इस तरह नीचे से फराग था और ऊपर से तंग। इस पर आग जल रही है और इसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है, इसके साथ वो सब ऊपर आते हैं, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त वो आग बैठती है, वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। इसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और इसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला शख्स इसके मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि वो फिर पहले वाली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है, उसी तरह पत्थर मारकर इसको हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। फिर आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में पहुँचे। इसमें एक बड़ा दरख्त है और इसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक शख्स बैठा हुआ है। इसके सामने आग जल रही है, वो इसको धोंक रहा है। और फिर वो दोनों मुझको चढ़ा कर दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में नहायत उम्दा बन रहा था, इसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं ऐसा घर कभी नहीं देखा। इसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे बहुत से हैं। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, इसमें ले गए। इसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या असरार थे? उन्होंने कहा, वो शख्स जो तुमने देखा था कि इसके गले चीरे जाते थे, वो शख्स झूठा था और झूठी बातें कहा करता था और वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थीं। इसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिनका सर फोड़ते हुए देखा, वो शख्स
وہ شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دھونکتا رہا وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، دوزخ کے ایک داروغے کا نام مالک ہے۔ وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاویں۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑ دیں، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو تم چلے جاتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ نبی کے جو خواب ہیں، انبیاء کے خواب ہیں، وہ وہی ہی ہوتے ہیں اور تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سزا ہے، دوسرا عالم بے عمل کا، تیسرا زنا کا، چوتھا سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔